अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां सियासी हलचल, ख़ासि तौर ते सिंध जी सियासत में हिकिड़ी हलचल साम्हूं आई आहे। मुतहदा क़ौमी मूवमेंट जा मुख़्तलिफ़ जेका विंग हुया ऐं पाक सरज़मीन पार्टी हाणे अगेन मर्ज थी वई आहे, ज़म थी वई आहे मुतहदा क़ौमी पाकिस्तान में। फ़ारूक सत्तार, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जेको धार थी चुको हो ऐं MQM बहाली कमेटी जे नाले सां हिकिड़ो ग्रुप हलाए रहियो हो, हू बि अॼु हिकु थी विया आहिनि। छा सूरत हाल आहे जॾहिं बानी क़ाइद MQM 22 अगस्त ते 2016 में इहो हिकिड़ो वाक़ियो थियो कराची प्रेस क्लब ते, ऐं उनखां पोइ सॼी इहा सूरत हाल इस्टेब्लिश थी, जंहिंखां पोइ पाकिस्तान मुतहदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो वजूद साम्हूं आयो। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी, आमिर ख़ान ऐं ॿिया अॻवान उन में गॾु थिया। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार बि हुयो। कराची प्रेस क्लब में हिकिड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे इन्हनि बानी क़ाइद खां अलहदगी ऐं बानी क़ाइद सां लाताल्लुक़ी जो ऐलान कयो, जेको बानी क़ाइद लंदन में मौजूदु हुयो। ऐं उन सां लाताल्लुक़ी खां पोइ पाकिस्तान MQM पाकिस्तान साम्हूं आई ऐं MQM लंदन धार थी वई। पाबंदियूं हुयूं हर शइ जी, दफ़ातिर बंदि थिया, MQM जे मर्कज़ 90 ते छापा लॻिया, गिरफ़्तारियूं थियूं। कुझु अरसे खां पोइ मुतहदा क़ौमी मूवमेंट जो हिकिड़ो अॻूणो मेयर मुस्तफ़ा कमाल हिकिड़ी नई पार्टी सां साम्हूं आयो। पाक सरज़मीन पार्टी नालो रखियो वियो। अनीस क़ाइम ख़ानी मुस्तफ़ा कमाल इहा पार्टी ठाही ऐं उनखां पोइ हिन ई शहर में उन्हनि न सिर्फ़ु बल्दियाती इलेक्शन विढ़िया, बल्कि उन्हनि 2018 में हिकिड़ी सियासी पार्टी तौरु जनरल इलेक्शन इंतख़ाबात में बि उन्हनि हिसो वरितो चूंड में। न सिर्फ़ु इहा, उनखां पोइ इहो सिलसिलो मुख़्तलिफ़ इल्ज़ामात जी सूरत में साम्हूं ईंदो रहियो। मुस्तफ़ा कमाल पंहिंजी प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में मुतहदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान खे राह जो एजेंट साबित करण जी कोशिशि कई। मुख़्तलिफ़ अहिड़ा मुल्ज़िमान जेका शहर में टारगेट किलिंग ऐं दहशतगर्दी में मुलविस हुया, उन्हनि पाक सरज़मीन में शमूलियत इख्तियार की ऐं शहर में सियासी तौर ते हिते मुख़्तलिफ़ तज़ियनि में पाक सरज़मीन खे वॉशिंग मशीन जो नालो ॾिनो वियो त हिन में जेको वञे थो उहो साफ़ थी ऐं साम्हूं अचे थो। इहा सूरत हाल हलंदी रही इन शहर में। पाक सरज़मीन पार्टी मुख़्तलिफ़ चूंडनि में हिसो वरितो पर को नतीजो न निकितो। मुतहदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान पंहिंजी अहमियत विञाए छॾी। उन्हनि जी दिन ब दिन उन्हनि जी मक़बूलियत में घटिताई आई। 2018 जे इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिन शहर में मुतहदा क़ौमी मूवमेंट खे शिकस्त ॾिनी ऐं वॾे अंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ हिन शहर मां सीटूं खटियूं। न सिर्फ़ु इहा, उनखां पोइ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार सां इख़्तिलाफ़ थिया, डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी जा, ऐं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार MQM छॾे धार थी वियो ऐं उन पई पंहिंजी हिकिड़ी MQM बहाली कमेटी सां नाले सां हिकिड़ी तंज़ीम ठाहे छॾी, पर हुनखे बाक़ाइदा रिकग्निशन न मिली। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार बि हिकु इलेक्शन में हिसो वरितो ऐं ज़ाती तौर ते मुतहदा क़ौमी मूवमेंट जे साम्हूं उन इहो इलेक्शन विढ़ियो। त हीअ जेका मुख़्तलिफ़ धड़ा थी आहे, उन्हनि खे जॉइंट करण जी एफर्ट कामरान टिसोरी जेको हाणे गवर्नर थियो आहे सिंध जो, उन इहा एफर्ट शुरू कई तक़रीबन 1.5 महीने अॻु में ऐं 1 महीने अॻु में, ऐं उन मुलाक़ातूं शुरू कयूं। सभ खां पहिरियों उन मुस्तफ़ा कमाल अनीस क़ाइम ख़ानी सां मुलाक़ात कई, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार सां मुलाक़ात कई, उनखां पोइ MQM जे वफ़्द खां मुलाक़ात कई, जंहिंखां पोइ इहा गठजोड़ साम्हूं आयो ऐं गवर्नर कामरान टिसोरी पाक सरज़मीन पार्टी जे मर्कज़ वियो, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार जे घर वियो, बहादराबाद वियो ऐं हिननि मुख़्तलिफ़ धड़नि खे जेका धुरूं आहिनि उन्हनि खे हिकु करण जे लाइ उन एफर्ट कई। इहो सॼो हिकिड़ो बयानियो आहे। अॼु हिकिड़ी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई कराची में। जेका मकानी चूंड आहे उहा उनमें 3 ॾींहं बाक़ी आहिनि ऐं उनखां पहिरें इहा हिकिड़ो इतिहास साम्हूं आयो आहे त 3 धड़ा जंहिंमें डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, पाक सरज़मीन पार्टी ऐं मुतहदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान शामिल आहिनि, हू हिकु थी विया आहिनि। डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी इहा प्रेस कॉन्फ्रेंस लीड कई। हिकिड़े पासे मुस्तफ़ा कमाल वेठो हो त ॿिए पासे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार ऐं आमिर ख़ान मौजूदु हुया ऐं इहो हिकिड़ी अहम पेशरफ़्त आहे ख़ासि तौर ते सिंध जी सियासत में। ऐं मुस्तफ़ा कमाल सख़्तु ज़बान इस्तेमालु कई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां
आसिफ अली ज़रदारी जे हवाले सां शहर में जेका मैनेजमेंट आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी, उन जे हवाले सां इंतहाई सख़्तु ज़बान इस्तेमालु कई ऐं ॿीहर इहो हिकिड़ो जेको मुतहदा क़ौम मूवमेंट गॾु थी आहे हुन महाजर जो नारो बहाल कयो आहे ऐं नारा ॿुधण में बि आया। त ही जेका सूरत हाल आहे, इन सूरत हाल ते अॼु जो असां प्रोग्राम कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर सहाफ़ी आहिनि, तज़िया निगार आहिनि, एंकर पर्सन आहिनि डॉन न्यूज़ जी इंतहाई मोहतरम नादिया नक़वी साहिबा असांखे जॉइन कयो आहे। नादिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नादिया साहिबा, क्या कहना चाहेंगी? मुत्तहिदा फिर मुत्तहिद, तो क्या माहौल भी दोबारा पलटेगा या अब वो वाली दमखम नहीं होगा? देखिए, कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस हमने बाई इलेक्शंस में भी देखी, वो साफ जाहिर है कि एक मरतबा जब बॉयकॉट का ऐलान कर दिया जाता है तो बाई इलेक्शन में तो हमने देखा कि जो MQM पाकिस्तान का वोटर है वो तो बाहर ही नहीं निकला, जिसका एज हमने देखा तहरीक इंसाफ को मिला और उन्होंने आराम से सीट भी जो है वो हासिल कर ली थी। लेकिन इस वक्त जो बल्दियाती इंतखाबात हैं या जब भी आम इंतखाबात होंगे, जाहिर है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को ये नजर आ रहा था कि किसी भी सूरत वो तहरीक इंसाफ से भी कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शायद उनसे ज्यादा ले जाए, और ये शायद सिर्फ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को नहीं बल्कि जो उनके बुजुर्ग हैं उनको भी नजर आ रहा था। लिहाजा ये एक मरतबा फिर कोशिश की जा रही है कि तमाम धड़ों को मुत्तहिद करके जो वोट का डिफरेंस है तकरीबन 7 से 10 हजार के करीब का, किसी सूरत इसको पुर किया जा सके। अब होगा क्या, वाकई कोई फर्क इतना मैसिव पड़ता है या नहीं पड़ता? बल्दियाती इंतखाबात तो बिल्कुल इतवार को ही हैं, वो भी अभी हमें पता कि वाकई हो भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये खबरें भी आ रही थी कि एक मरतबा फिर उनको मुलतवी करने का भी एक तरीके से उस पर भी काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा। उस तरह की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते जिसमें क्योंकि ये एक एथनिक लाइंस के ऊपर ये जमात बनी थी कि जो सारा उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है वो बाहर निकले और बाहर निकल के वोट करे, क्योंकि नहीं, लेकिन हेलो की आवाज के बगैर आप समझते हैं कि मुमकिन है? दोबारा कहिएगा, सॉरी। मैंने कहा हेलो की आवाज के बगैर मुमकिन है? हाँ, नहीं, उसके बगैर तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं लगता, इसलिए क्योंकि वहां से तो आपको पता है जब एक दफा मना कर दिया जाए तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी ना, MQM पाकिस्तान अगर हम जैसे मवाजना करें कि अगर 13,000 के कुछ करीब उन्होंने वोट लिए हैं, तो शायद हो सकता है कि इस मरतबा 14,000 ले लें, 15,000 ले लें। इसके अलावा बहुत मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ हेलो की भी बात नहीं है। मैं समझती हूँ मुनव्वर, ये बात भी है कि बहुत सा वोट बैंक जो है वो तहरीक इंसाफ की तरफ ऑर्गेनिकली भी अब चला गया है। जो नए बच्चे हैं जो 18 साल को पहुंचे हैं और जो नई वोटर्स लिस्ट में शामिल हुए हैं, उनमें कई ऐसे हैं जिनका जाहिर है इमरान खान साहब की मकबूलियत भी, उनकी एक फैन फॉलोइंग भी, उसको भी वो फॉलो कर रहे हैं। अब वो घर आपको हार्डली मिलेंगे कि आप शहर में आप वैसे भी सहाफत से वाबस्ता हैं, शहर में भी हम घूमते फिरते हैं, वैसे भी हम लोग देखते हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ जो कुछ शहर में टैगिंग है वो खौफ की भी है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्या समझते हैं कि लोग इस पर भी आमादा हो जाएंगे कि ऐसा ना हो कि वो कल्चर रिवाइव हो जाए? ये खौफ मौजूद है, आप समझती हैं? मैं नहीं समझती कि इस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ वो खौफ जो है उसका उनसर अभी तो सारी वॉशिंग मशीन तो मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास थी ना, सभी कहते थे ना, तो वॉशिंग मशीन तो सारी मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वॉशिंग मशीन जरूर है, लेकिन वॉशिंग मशीन चलाने वाला कोई और है ना, वो जो चला रहा है। पहले वॉशिंग मशीन कोई और चलाया करता था। नहीं, चलाने वाले तो उन्हीं कपड़ों में है, उनमें वो फर्क नहीं है, कुछ स्टाइल शायद मुख्तलिफ आप कह सकती हैं, कपड़े तो वही हैं चलाने वालों के। नहीं, मैं तो उस वॉशिंग मशीन चलाने वाले की बात कर रही हूँ जिस जमाने में खौफ हुआ करता था। उसके बाद जो वॉशिंग मशीन बनाई गई जिसमें मुस्तफा कमाल थे, जाहिर है कि वो ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि कराची इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और ना ही देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को दोबारा से इसलिए यकजा किया जा रहा है कि वो कोई एक पावर बन के सामने आए। ये एक बफर के तौर पर जरूर सामने आ सकती है जो तहरीक इंसाफ को और पीपल्स पार्टी के दरमियान एक बफर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सके, ताकि कहीं भी किसी को भी एक पूरा मैंडेट जिसे कहते हैं ना, वो नहीं मिलना चाहिए कि वो एक एब्सोल्यूट पावर बन के सामने आए। और बदकिस्मती है कि अभी भी सियासत अभी उस इत्तेहाद से तो आपका क्या ख्याल है, ज्यादा नुकसान तो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम देख रहे थे काफी इलाकों में पेनिट्रेट कर रही थी,
और हमने देखा भी मुख्तलिफ जगहों पे, जैसे बल्दिया में उन्होंने अनएक्सपेक्टेड एक सीट निकाली। सईद गनी महमूदाबाद और चनेसर गोट की सीट से फर्स्ट टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट वो कामयाब हो गया। और कंटोनमेंट्स के हमने इलेक्शंस में देखा कि कंटोनमेंट के जो इलेक्शंस हुए, ख़ासतौर पे साउथ डीएचए और जो फैसल कंटोनमेंट थे, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कुछ पेनिट्रेट किया। तो ये बड़ा धचका तो आप पीपल्स पार्टी के लिए समझती हैं या पीटीआई के लिए समझ रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ के लिए होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की भी अगर आप कॉम्पोजिशन देखें, उनका वोट बैंक देखें, तो उसमें उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग ज्यादा उनके वोटर हैं। ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं हैं, लेकिन उर्दू जो कराची है, जिसमें एक तरह से जब तहरीक इंसाफ सामने आई थी तो वो एक फ्रेश ब्रीदर के तौर पर आई थी, क्योंकि उस जमाने की एमक्यूएम आप सब जानते हैं कि हर वक्त की वो स्ट्राइक्स और वो एक जो बदअमनी की कैफियत, एक खौफ का उनसर, वो सब खत्म हुआ था। लेकिन जब ये मिल जाते हैं मुनव्वर, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो देखिए इस वक्त जो महाजिर कम्युनिटी है, उनकी ग्रीवेंसेस तो है ना अपनी जगह, यानी वो कोटा सिस्टम तो एग्जिस्ट करता है, वो नौकरियों का मसला तो है, वो जिसे कहते हैं कि जॉब्स का ना होना, वो तो एक मसला है। तो अगर उस आवाज की नुमाइंदगी कोई भी करे और मिलकर ये सब करें, तो कहीं कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। वैसा फर्क ना देखिए हम जो 80 की दहाई में देखा गया था, लेकिन बहरहाल पड़ेगा। इमरान खान साहब की जमात, नादिया एक चलें, ये सरकारी जॉब्स में कोटे की बुनियाद पे तो चलें, ये जो बहुत एक छोटा प्रॉब्लम मैं अपनी उसमें समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद इस शहर को किसने रोका था? इस शहर के बच्चों को पढ़ने से किसने रोका था? उनको मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से किसने इस शहर की पढ़ाई तबाह की? ये सारे सवालात भी तो अपनी जगह मौजूद है ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक कोटा सिस्टम को अगर आप रोते रहेंगे कि और वो भी एक सरकारी जॉब्स के एक पोर्शन की बात है, मतलब उसमें भी एक खास कोटा है, ठीक है, तो वो भी मतलब इस पर नहीं, बाकी जो सब कुछ तबाही हुई उसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? देखिए, मैं उसकी जिम्मेदारी एक अकेली जमात पे नहीं डालूंगी। बेशक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इनकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या ये शहर के अंदर या इस शहर के बच्चे जो हैं, या शहरी सिंध के बच्चे नहीं हैं? हाँ है, क्या बिल्कुल वहाँ है। तो इसमें पीपल्स पार्टी हो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो, ये सब उसी तरह से मैं इनको इक्वली मैं कहूंगी कि इन्होंने खराबी की है। कोई एक जमात को आप नहीं कर सकते, क्योंकि सबने अपने मफादात के लिए काम किया। अगर आप कराची की बेज़ाब्तगियों का जिक्र करें, तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट उसमें कहीं पीछे नहीं रही, ठीक उसी तरह जिस तरह से पीपल्स पार्टी सामने रही है। तो मेरा ख्याल है कि ये अब क्या रियलाइजेशन इनमें है, क्या इनको सिर्फ जमा कर दिया गया एक एज अ बफर, या ये वाकई समझते हैं कि अब की मर्तबा, जैसे फारूक सत्तार साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक यूथ को सामने लेकर आएंगे, नौजवानों की जमात बनाएंगे, और ये वो नौजवान होंगे जो पढ़े लिखे होंगे। अगर ये वैसे जिस तरह से उन्होंने कहा है वैसे बनते हैं, तो जगह तो बनती है। देखिए मुनव्वर, आप ये जरूर कह सकते हैं कि सरकारी कोटा और ये सारी चीजें इतना मैटर नहीं करती, लेकिन जिनको मैटर करती हैं, जिनको जॉब्स चाहिए हैं, जिनको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए, जिस चीज की शनाख्त थी और बाद में भी उसी नाम से मशहूर हुए नफीस लोग, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे शहरी लोग, वो सारे टैग तो पिछले 30 साल यानी 90s के बाद से अगर देखें, तो वो सारे टैग तो अब आप उठा के देख लें, क़यादत भी देख लें, और क़यादत के साथ जो इस नीचे स्ट्रक्चर होता है उसमें भी अगर आप लोग देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि किस किस्म की जेंट्री मौजूद रही और किस किस्म की सियासत इस शहर में होती रही, जिसका नुकसान हुआ और लोग वो देखते रहे। बहुत नुकसान हुआ, और एक तरह से इस कम्युनिटी को लेबल कर दिया गया। यानी कि अगर आप कराची से बाहर कहीं जाएं या सिंध से बाहर जाएं, तो सब आपको, जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनको यही समझा जाने लगा कि ये फाशिस्ट है, ये पढ़े लिखे नहीं है, इन सब में जिसे एक आम इस्तिलाह में कहते हैं कि बदमाश बनते हैं, उस तरह की बात होने लगी। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब जो ये जमा किया जा रहा है, ये एक मजबूरी जरूर हो सकती है। ये आपस में क्या समझते हैं ये तो अब यही बता सकेंगे, लेकिन अलग रह के भी देख क्या लगता है, बल्दियाती इलेक्शन का तो बायकाट कर दिया है, क्या लगता है जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें हिमायत आ जाएगी बाहर से इस पूरे ग्रुप की, या वो हेलो जो है वो नहीं करेगा, हिमायत आखिर तक नहीं करेंगे इस स्ट्रक्चर की?
हेलो को भी तो अपने बहुत सारे मामला सेटल कराने होंगे ना। मेरे ख्याल से जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे, इनकी परफॉर्मेंस की जो भी इनकी परफॉर्मेंस होगी ना, उसके पेश नजर मेरे ख्याल से जो बुजुर्ग हैं वो फैसला करेंगे कि हेलो की आवाज जरूरी है भी या नहीं। बहुत शुक्रिया नादिया, थैंक यू वेरी मच। नादिया नकीस साहिबा असां सां मौजूद हुई, एंकर पर्सन डॉन न्यूज़ तजिया। तव्हां ॿुधियो त नुक़सानु इन में जेको हाणे इतिहाद आहे उन सां नुक़सानु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ खे बि थींदो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे बि थींदो, ऐं शहर में कुझु न कुझु फ़र्क़ु ज़रूरु पवंदो। जेको वोट बैंक आहे ऐं मेजॉरिटी अचे पई मुख़्तलिफ़ जमातुनि जी, उन में पंहिंजो शेयर ज़रूरु वठंदा, पर जेसि ताईं हैलो जी आवाज़ न खुलंदी तेसि ताईं घणो फ़र्क़ु न पवंदो। इन ई ॻाल्हि खे अॻिते वधायूं था ऐं इन ई प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असांखे जॉइन कयो आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे सिंध जे सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे अली ज़ैदी साहब असांखे जॉइन कयो आहे, मेंबर क़ौमी असम्बली भी आहिनि। अली ज़ैदी साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम ज़ैदी साहब, मुत्तहिदा फिर मुत्तहिद, तो क्या ये इत्तेहाद आपको आपको आपकी शोहरत देखते हुए हुआ है या इसके पीछे कुछ और मकासद हैं? क्या शहर एक मरतबा फिर उसी तरफ जा रहा है जहां से 2014-15 में निकाला गया था? असल में ये तहरीक इंसाफ की और खान साहब की मकबूलियत के खौफ में ये हुआ है। ये क्योंकि आपको पता है तो बड़े मजबूर हैं। इनमें से जो एक बैठा हुआ है टीवी पे, वो तो 4 दिन पहले कह रहा था कि मैं करना नहीं चाहता लेकिन मैं मजबूर हूँ, जो उसका बयान है। एक जो बैठा हुआ है वो दूसरे को रॉ का एजेंट कहता था और कहता था उसने पासपोर्ट जला दिया, अब उसके साथ बैठ गया। तीसरा जो बैठा है वो कहता था कि कातिल है, वो ये है, वो अल्ताफ हुसैन के हबीबी लाइन पे, वो भी बैठ गया। यानी कि ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए। देखिए जो भी ये काम करवा रहा है, ये पता है ना, ये फोन कॉल पे चलने वाली जमात है, जिसके भी फोन कॉल पे ये चल रहे हैं और जो भी ये करवा रहा है, माजरत के साथ बहुत बड़ी गलती कर रहा है। लसानियत की बुनियाद पे पॉलिटिक्स हमेशा वायलेंस का शिकार रही है। इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क लसानियत से निकल गया था, फिरका बरारियत से निकल गया था और पाकिस्तानियत के ऊपर सियासत कर रहा था, सही और गलत पे सियासत कर रहा था। राइट लेफ्ट और राइट की नहीं, राइट और रॉन्ग की पॉलिटिक्स थी। ये फिर वही धकेला जा रहा है लसानियत के ऊपर। अगर इनको सिर्फ इमरान खान के खौफ में इकट्ठा कर रहे हैं, इससे बड़ी अहमकाना हरकत कोई कर नहीं सकता। लेकिन पहले एक छोटी वॉशिंग मशीन लगाई गई, ये अलमिया नहीं है कि जी इतनी ज़्यादा FIR होने वाले अफराद फिर वो अलग हुए, फिर उनको एक जगह रखा गया, अब फिर वो पहले एक दूसरे के उसमें थे, फिर अब दोबारा से एक जगह हो गए, तो क्या ये कब तक चलेगा? ये तो जो तमाशा हो रहा है, ये जब अपने अपने हलकों में जाएंगे इनके वोट, मुझे तो तरस आ रहा है इनके वोटर्स और सपोर्टर्स पे। वोटर तो इनके रही कोई नहीं गए थे, कुछ छोटे बहुत इनके सपोर्टर्स जो रह गए थे शहर कराची में, उन पर तरस आ रहा है कि क्या ख्वाब देके, क्या सोच के इधर आए थे और क्या तमाशा इनके साथ हुआ, कितनी बड़ी मुनाफिकत उन्होंने की, कैसा इनको धोखा दिया। अब लगे हुए कभी वो तकरीर फरमा रहे, कभी वो फरमा रहे हैं और आप लोगों को भी मजे आ रहे हैं, आप लोग भी दिखाए जा रहे हैं। नहीं, हम तो मजे की बात नहीं है, एक हैपनिंग है, होती है तो दिखाई जाती है, उसके बाद उसके बड़े रिपरकशंस हैं। लेकिन ये बल्दियाती इलेक्शन से 2 दिन कबल और 3 दिन कबल ये सब कुछ होना और फिर उसको कड़ियों को मिलाना और फिर एक ज़बान को टारगेट करना और उस लिसानियत के थ्रू ये पेनिट्रेट करना, किस किस्म दोबारा से हम फिर दोबारा 2 दिहाइयों पीछे खड़े होंगे? अभी ये फरमा रहे हैं कि हम सारा फैसल तक जब धरना दें तो देखेंगे 15 तारीख को इलेक्शन, 15 जनवरी को इलेक्शन कैसे होता है। असल में ये सारी शिकस्त देख के इलेक्शन से भागने की ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं। तो इनके पास आप समझते हैं कि जिस तरह का कैंडिडेट ही नहीं है तो आप कहाँ से कैंडिडेट खड़े कर लेंगे, क्योंकि यूसीज में तो कैंडिडेट पूरे। अरे इनके पास ये रोड कैसे बंद करेंगे? मैं इनको चैलेंज कर रहा हूँ, ये रोड बंद करे, मैं खुलवा दूंगा, चले आइए। हाँ, तो लेकिन अगर यही सियासत दोबारा शुरू गए, हम तो फिर वही बात कर रहे हैं, एक तो वैसे ही शहर का हाल खराब है, अगर यही सियासत दोबारा शुरू हो गई फिर वही होगा कि आवाज पे अगर दुकानें बंद होने लगेंगी। आप समझते हैं कि ये हेलो की आवाज खुलने की भी तैयारी शुरू हो गई है? मैं बिल्कुल आपके ये जो भी ये कर रहा है ना, ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहा है। लेकिन हमारे लिए बड़ा अच्छा है, सियासी तौर पे हमारे लिए बहुत अच्छा है। जितनी जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे कोई फिक्र नहीं है, हमारे लिए सियासी बड़ा फायदा है। मुल्क को, कौम को एक छोटा सा झटका होगा। देखें वो 13 इकट्ठे किए तो क्या कर लिया, ये 3 इकट्ठे होगा तो क्या हो गया, ये 3 में रहेंगे ना 13 में रहेंगे।
अच्छा, ये 3 भी नहीं रहेंगे, वो 13 भी नहीं रहेंगे। क्या जबरदस्त आपने काफिया मिलाया है 3 और 13 का। लेकिन अगर क्या आप समझते हैं कि कोई डेंट डाल सकेंगे अभी बल्दियाती इलेक्शन में ये सब कुछ जो इत्तेहाद हुआ है? बल्कि ये बड़ा जबरदस्त डेंट डालेंगे अपने आप के अंदर। अच्छा, जो उनकी 2-4 सीटें जीतने की थी वो भी अब गई। क्या उम्मीद रखते हैं आप ये टोटल सूरत हाल में? इस वक्त कल जो कुछ हुआ पंजाब में, तो एक बूस्टर समझते हैं खुद के लिए, और जो आज हुआ ये भी एक बूस्टर है? अल्लाह करीम सच पे खड़े रहे, खुद तो खुद अल्लाह ताला रास्ता बनाता है। नहीं तो अब अब काउंटर स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्योंकि यहाँ तो ये सारा एक हो गया, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है यार। आपको तो गैर मकामी कहा जा रहा है ना। आपके भाई बाहर से आए हुए लोग हैं, गैर मकामी हैं, इनको क्या पता शहर का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तो मकामी वो ही नहीं है, लोग ही नहीं है, ख्याल आप गैर मकामी हैं आप तो। नहीं, यही कहा जा रहा है ना, यही हो रहा है ना, यही। मैं इसका कोई जवाब देना भी पसंद नहीं करता इस बात का। तो भाई पसंद क्या मतलब, क्या कहना चाहेंगे? ये कोई यार ये मुझे गैर मुकामी कह रहे हैं। मैं गैर मुकामी नहीं हूँ, मैं मुकामी हूँ। मैंने कत्ल गारत नहीं की, मैंने चोरी करप्शन नहीं की, मैं अल्ताफ हुसैन जैसे गठिया आदमी के जूते कभी नहीं चाटे। आप क्या समझते हैं, फिर दोबारा से पर्ची कल्चर शुरू हो जाएगा या आप होने नहीं देंगे? मेरे ख्याल में बहुत जूते खाएंगे, इनके पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है पर्ची कल्चर। अच्छा, और बगैर हेलो के चल सकेंगे या फिर दोबारा से वही मुंतशिर हो जाएंगे, फिर झगड़ा होगा कुर्सी पे, या ये इत्तेहाद कोई चलाता? देखिए ना, ये इनकी पॉलिटिक्स है, जो मर्जी करें, आपस में मिले ना मिले, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके मिलने ना मिलने से हमारी जमात को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इनकी पॉलिटिक्स है। अफसोस उस पर जरूर है जो उनको इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बड़ा खराब काम कर रहा है। और वो ये रास्ता हमवार कर रहा है हेलो की आवाज के लिए। बहुत मुश्किल है, लेकिन इस मुल्क में मैंने जरदारी को सदर बनते देखा, तो मैं सब कुछ देख सकता हूँ। तो फिर क्या मुकाबला कैसे करेंगे, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे। आप वो स्ट्रेटेजी? मुझे जरूरत नहीं है मुकाबले की मेरे भाई, मुझे इनसे मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। आपस में मुकाबला करेंगे, मेरा क्या काम है, मैं क्यों उनसे मुकाबला करूँ? ये आपस में लड़ेंगे मेरे साथ। फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? तो ये तो जरदारी साहब को भी ललकार रहे हैं कि इसलिए थोड़ी शहर वो के जरदारी साहब कब्जा कर लें। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो खैर अभी हुकूमत छोड़ने का ऐलान नहीं किया, समझते हैं कि कर देना चाहिए था अगर ताकत होती। इनमें इनके लोग तो देखे कितने हैं यार, इनके पूरा का तंजीम यहाँ खड़ी हुई है, इनके पास लोग ही नहीं है। ये हुकूमत के बगैर घंटा रह नहीं सकते, 2 घंटे नहीं रह सकते। ये क्या बातें कर रहे हैं? ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अली जैदी साहब असां सां मौजूद हुयो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चई नुक़सान थींदो, इन ताज सां MKM खे ही नुक़सान थींदो, पाण में विढ़ंदा, कोई स्ट्रेटेजी कोन्हे। लिसानियत में एक दफ़ा ॿीहर शहर वञे थो, इंतहाई अफ़सोसनाक आहे। पर जेको इन्हनि खे गॾु करे थो उन्हनि खां शिकायत ज़रूरु आहे। ऐं हू जेको करणु चाहिनि था या करणु चाहिनि था, जेको हिननि खे गॾु करनि था, वो इंतहाई मुल्क के नुकसान में आए। जी शाला साहिबा, मुत्तहिदा कौमी उम्मत एक मरतबा फिर मुत्तहिद हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? वो ये कह रहे हैं कि हम इस वजह से अलग नहीं हुए थे कि कोई आसिफ अली जरदारी इस शहर पे कब्जा कर ले। फिर सोचें कि क्यों अलग हुए थे। जरदारी साहब ने क्या आपकी कनपटी पे पिस्टल रखा हुआ था जो आप अलग अलग कर रहे थे एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए? और अब जब आप इकट्ठे हुए हैं तो आप क्या कर लेंगे सिवाय इसके कि कुछ नहीं, बस चला तो सोचा कि तोपों के रुख इधर कर दें। शहर को हमने तरक्की दी है। आप बैठे हुए थे इमरान के साथ जिसने कराची को एक पाई नहीं दी, और सिंध के पेट्रोल के जो प्रोजेक्ट हैं वो रोक कर 15-15 करोड़ रुपए के हिसाब से हर साल दिए गए। कराची की किस्मत फिर भी न बदली, न आप बदल सके न तब्दीली औकात जो है वो बदल सकी। तो सीधी बात यह है कि अब आप जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ पे आपको जरूरत है कि आप अपने अंदर, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पिछले तो क्या है जी, लेकिन दिल भी मिला लें और फिर दिमाग मिलाकर काम करें, क्योंकि आप जैसे कोई एक दूसरे को लेकर तस्लीम ही कह रहे हैं 10,000 अरब जो है इस सूबे का लगाने के बावजूद शहर में ना पानी है, ना गैस है, ना सड़क है, ना कुछ है। ये तो मेरिट का कत्ल है, किसी उर्दू बोलने वाले को नौकरी तक नहीं मिल रही। पहली बात तो यह है कि आंखें बंद करके चलने से और मुंह खोल देने से लोगों को
यकीन नहीं आता। 15 अरब के काम तो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रहे हैं और इसके अलावा हर डिस्ट्रिक्ट में हम काम कर रहे हैं और उसी फंड से कर रहे हैं, उससे कम में कर रहे हैं जिसको आप ना होने का शोर मचा। आप कैसे देखते हैं इतनी तेजी से सब लोग एक हो गए? कौन है? क्या फिर दोबारा उसी तरफ ले जाया जा रहा है जहां से बड़ी मुश्किल से निकल के आए थे? वहां पे ले जाया गया तो देख लेंगे। जब ये सब इकट्ठे थे तो कराची दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में 6ठे नंबर पे था। ठीक है। आज 130 से भी नीचे है और अल्हम्दुलिल्लाह कराची ने तरक्की की है। कराची में सेहत का सहूलतें पूरे दिन समेत हैं। कराची में तो आप देखें कि गामा नाइफ भी हमने लगाया हुआ है और जो कराची के साथ पूरे सिंध के लोगों को तरक्की दिया है। कराची में जो है वो जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, रेड लाइन हमारी चल रही है, ओवरहेड ब्रिजेस बने हैं, तो इनके पास सिर्फ सवाल हिलाने का वक्त है, तो जो वो हिलाएंगे। बाकी उर्दू स्पीकिंग का दर्द जो है अब ये चूरन नहीं बिकने वाला। उनका सब जानते हैं कि यही मुतासिब हरकतें करके इन्होंने कराची में लोगों के यहाँ लाशें पहुंचाई हैं, बोरी लाशें, एक दिन में 30-30। तो ये चूरन नहीं बिकने वाला। उर्दू स्पीकिंग बहुत सुकून से है, वो देखते हैं कि वो काम पे जा सकते हैं, अपने बच्चे उनके आराम से कॉलेजेस में पढ़ सकते हैं, कोई उनके बच्चों को हथियार नहीं देता है और औरतें सुकून में है कि उनका कमाने वाला, उनका पढ़ने वाला बेटा और कमाने वाला लड़का वो वापस सुकून से आएगा। तो बेहतर ये है कि ये तासुब का चूरन बंद करें, जरदारी साहब पे से हट जाए, बस बात हो गया। वो तो ये कह रहे हैं कि चीखें अभी से चीखें सुनाई दे रही हैं और इतना जिस तरह का ओपन ग्राउंड मिला हुआ था, हर कोई आके यहाँ पे, उनका लफ्ज था कि नोच रहा है। तो कौन नोच रहा था इस शहर को? ये खुद एक दूसरे को नोच रहे थे। इनके पुराने बयानात देखे, कभी मरहुमा अम्मी जी निकल के मनाती थी, कभी कुछ होता था, हमने सब देखे ना नजारे। तो अब अलबत्ता वो जो कहते थे कि हमें मंजिल नहीं, अब रहनुमा चाहिए, वो रहनुमा भी इनके पास नहीं है, मंजिल भी नहीं है। दर बदर मारे मारे फिरने के बाद जब एक हुए हैं तो अभी तक ये तो नहीं पता कि किसने किसके हक में अपने कैंडिडेट बिठा दिए। किसी के कैंडिडेट पूरे थे कराची में या नहीं, और कौन किसके हक में बिठाएगा, या सब इसी तरह लड़ेंगे। तो बेहतर यह है कि अगर आपने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है, दिल भी मिलाएं, दिमाग भी मिलाएं, और ये बहुत अच्छी बात है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी हुई है कि किसी की डिवीजन खत्म हुई, एक जगह पे आए। हमारे लिए ये खुशी की बात है। आपकी डिवीजन आपकी अपनी वजह से हुई, आपके जो कायद थे उन्होंने कभी किसी को लीडर नहीं बनने दिया अपने अलावा। तो बेहतर ये है कि एक दूसरे को तस्लीम करें, और पॉलिटिकल मैच्योरिटी यही है कि मिल के चले, हमारे लिए खुशी की बात है। वो ये कह रहे हैं कि जी हमारे एक होने से सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को होगा, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ओपन हैंड था, वो यहाँ जो मर्जी आए करें। उन्होंने हुकूमत बना ली थी, आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी यहाँ पे जागीर समझ लिया था। जागीर है ये अवाम की, पूरा पाकिस्तान के अवाम की जागीर है, और हमने अपने अवाम की बेहतरी के लिए शहर को तरक्की की राह पे डाला है। चाहे क्लिक का प्रोजेक्ट हो या दूसरे प्रोजेक्ट हो, 803 अरब रुपए से के मायदे हैं, जो कि 4 साल पहले 803 अरब डॉलर्स वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से हमने मायदे किए, उसी की वजह से कराची को हम बेहतर जगह पे ले जा रहे हैं। तो बेहतर यह है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि वो जबानी जमा खर्च ना करें, पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाएं और आपस में एक हुए। ये बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज को स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत है। हम तो वेलकम करते हैं कि वो इकट्ठे हुए, लेकिन उनको अगर दर्द उठ रहा है तो इस वक्त ये चूरन बेच के वो इलेक्शन नहीं जीत सकते। नहीं तो फिर ये जो वो कह रहे हैं कोटा सिस्टम में बिल्कुल तबाही है, इग्नोर किया जा रहा है, मर्दमशुमारी ठीक तरीके से नहीं कराई गई, इनकी ये सारे तहफुजात दुरुस्त हैं उनके? पहली बात यह है कि मर्दमशुमारी के लिए जब पिछले साल 17 नवंबर को सब कुछ पास हुआ था, तो ये मुंह में जो है सत्तू लिए बैठे हुए थे और इन्होंने वहाँ पे आवाज नहीं उठाई। वहाँ पे एक ही दिन में जो है वो 17 नवंबर की बात है, सारे बिल पास हुए, ये खामोश बैठे हैं। सबसे बड़ी आवाज वजीर आला सिंध ने उठाई और हमें आज भी इतराजात है। और जहाँ तक बात है
कोटा सिस्टम की, तो मैं समझती हूँ कि ये एक फेडरल सब्जेक्ट है और ये हमेशा फेडरल पार्टी के रुकन रहे। इन्होंने वहाँ पे कभी भी फेडरल पार्टी के हिस्सेदार रहे, इन्होंने कभी भी जो है कोटा सिस्टम के लिए वहाँ पे बात नहीं की। इनकी सिर्फ बात यही होती थी कि कायदे अल्ताफ पे इतने हमले हुए, इतने मसाइल हुए, इन्होंने एक दफा भी कोटा सिस्टम पे बात नहीं की है। यहाँ में है जिन्होंने कोटा सिस्टम पे जो है जो हर 10 साल के लिए होता था, 2013 में हमने उससे नया ऑर्डिनेंस नहीं लाए। आप समझती हैं हेलो की आवाज खुलने जा रही है और ये उसी तरफ जा रही है ट्रेन? देखिए, ये कुछ भी करने कराची के अवाम अब इनकी बातों में आकर नफरतों का शिकार नहीं होने वाले। ये बात लिख ले कि कराची के अवाम तासुब, नफरत, तकसीम, इस सियासत से तंग आ चुके हैं और वो इधर नहीं जाने वाले। तो अभी ये इत्तेहाद बाकी रहेगा आपका भी और एडमिनिस्ट्रेटर जो दिए थे? और जो समझती कि ये बहुत देर इत्तेहाद चलेगा। मैंने अभी भी कहा कि ये इत्तेहाद तो हो गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चल सका। नहीं, आपसे इत्तेहाद चलता रहेगा? किसने अपनी कैंडिडेट किसके लिए बिठा दिए? नहीं, पीपल्स पार्टी से चलता रहेगा इत्तेहाद या अभी कोई किसका? पीपल्स पार्टी से ये इत्तेहाद चलता रहेगा या ये भी कहीं हाथ से फिसल रहे हैं क्या? देखिए, ये तो सिंध में ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं, हमारे रास्ते हमेशा सबके लिए खुले हुए हैं, चाहे बातचीत हो, चाहे वर्किंग रिलेशनशिप हो, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन किसी के उठ के लीडर की तरफ गोलाबारी करेंगे तो फिर हमारे पास तो बहुत ज्यादा मवाद है, 1 2 3 लीडर नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। शैला रज़ा साहिबा असां सां मौजूद हुई ऐं वाज़े तौर ते उन चयो त को फ़र्क़ु न पवंदो। हाणे जेको इत्तेहाद आहे ख़ुशाइन ज़रूरु आहे, पर हिन में अक़ल जी ज़रूरत आहे ऐं अगेन को इंतशार जी ॻाल्हियुनि में न ईंदो, को लिसानियत जी ॻाल्हियुनि में न ईंदो। ज़बान जी बुनियाद ते तक़सीम जो जेको उन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे शैला रज़ा चूरन, उहो पुराणो थी वियो आहे, उन सां को फ़ाइदो न थींदो। इन प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था। असांखे जॉइन कयो आहे अरशद वोरा साहब, अॻवान भी है पाकसर ज़मीन पार्टी जो ऐं डिप्टी मेयर भी रहे हुआ कराची जो। अरशद वोरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वोरा साहब, कैसे देख रहे हैं अब ये जो सिलसिला है, ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा और आप इसको शहर के लिए किस तरह देख रहे हैं? हेलो जी, मैंने कहा ये शहर के लिए इस इत्तेहाद को आप शहर के लिए किस तरह देख रहे हैं और ये सिलसिला अब किस तरह और आगे बढ़ेगा? देखिए, मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ ही ब्रीफ कर दिया है। जी, ठीक है ना? हाँ। और डेफिनेटली ये अब इस शहर के लिए भी और मुल्क के लिए भी ज़ाहिर, जब पाकिस्तान के लिए कराची में स्टेबिलिटी होगी, कराची इकोनॉमिकली तरक्की करेगा तो फिर पाकिस्तान भी करेगा। क्या 2 3 4 आप पॉइंट ऐसे बताने चाहेंगे कि दोबारा से बैठना पड़ गया और क्या ऐसे मसाइल थे, क्या इस तरह के इश्यूज? जी, जाहिर सी बात है, जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो फिर स्ट्रेंथ नहीं होती। जी हाँ, पहला नंबर। और ये जब स्ट्रेंथ होगी तो फिर जो चीजें गलत हो रही हैं शहर के साथ उनको ठीक किया जाएगा। तो अब आप समझते हैं कि ये एक मंशूर हो जाएगा और आगे चल के मुख्तलिफ जब एमक्यूएम ज्वाइन कर ली है तो एमक्यूएम का जो मंशूर है वही मंशूर है। अब एमक्यूएम ज्वाइन कर ली है तो वो क्या कहते हैं, अब ये सारे रा के एजेंट तो सब भगा देंगे आप, अब तो कोई नहीं बचेगा। पहले ही भगा दिया है सबको। अच्छा, पहले ही भगा दिया। अब कोई वॉशिंग मशीन अब दोबारा नहीं आएगी कह रहे हैं? इंशाल्लाह। हाँ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो हालात हैं, जो आज जो जिक्र हुआ है और जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जिन महरूमियों का जिक्र हुआ है, किस तरीके से क्या लाहेअमल अपनाएंगे कि वो मसाइल हल हो सकें और दोबारा वो जो निशानदेही की जा रही है कि लोग मजबूर होते हैं फिर कि वो खुद बाहर निकलें, उसको कैसे रोकेंगे? बस अब ये आपको जो है ना वक्त इंशाल्लाह ताला बताएगा, थोड़ा सा सब्र कर जाएं। ये एक अच्छा पॉजिटिव काम हुआ है और इंशाल्लाह ताला ये सब नजर आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, लोकल और जनरल इलेक्शन में, यानी अब जो लोकल गवर्नमेंट है उसमें आप अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर रहे हैं? अभी कोई बात नहीं हुई है, इस पर आपको जब इलेक्शन होंगे तो फिर बताएंगे क्या करना है। नहीं, परसों ही तो है, 3 ही दिन तो रह गए। जी, अरशद वोरा साहब असां सां मौजूद हुयो। कोशिशि असां कईसीं त उन्हनि सां ॻाल्हायूं पर मसरूफ़ियत में कुझु हुयो
ऐं जवाब न पियो ॾियणु चाहे मुख़्तलिफ़ सवालनि जा। कोशिशि कंदासीं पाक सरज़मीन पार्टी जेका हाणे ज़म थी वई आहे MQM में, उन्हनि सां ॿीहर को मौक़िफ़ वठूं, को ॿियो असांखे अहिड़ो हमरा मिली वञे, अॻवान मिली वञे जंहिंसां असां ॻाल्हायूं ऐं वाज़े मौक़िफ़ साम्हूं अचे। इन ई MQM जी प्रेस कॉन्फ्रेंस जे हवाले सां असांखे जॉइन कयो आहे असांजे नुमाइंदे ख़ुसूसी ऐं एंकर पर्सन बि आहिनि, असलम हैदर असांखे जॉइन कयो आहे। असलम, तव्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुयो, छा माहौल तव्हां ॾिठो हुते ऐं छा पियो लॻे त ही जेको इतिहाद थियो आहे इहो हलंदो या हिते अगेन उहा ई सूरत हाल थी वेंदी? मुनर साहब, हिकिड़ी जेकी वाज़े ॻाल्हि कई वई, जेके सवाल बि हिते थिया त भला ही जेको इतिहाद नओं जुड़ियो आहे इन जी अॻुवाणी केरु कंदो? मुस्तफ़ा कमाल इन हवाले सां वाज़े कयो आहे त ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी असांजो अॻुवाण हूंदो। डॉक्टर फारूक सत्तार बि वाज़े कयो त असांजो अॻुवाण ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी हूंदो। उन हवाले सां ही जेको इतिहाद आहे, इहे जेके ज़ाहिरी तौर ते इहो इतिहाद ठहियो आहे, उहो जेको इतिहाद त न, पर ईअं चइजे त PSP MQM में शामिल थी आहे। डॉक्टर फारूक सत्तार जी जेकी तंज़ीम आहे उहा MQM पाकिस्तान में शामिल थी आहे। उन हवाले सां उहिदनि विरहाइण जी बि अगरि हिते ॻाल्हि थी, उन हवाले सां बि चयो वियो त इजलास कोठाए वेंदो, उन में समूरी तरतीब ॾिनी वेंदी। अॼोके जेके प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेकी मुख्य ॻाल्हि हिकु इतिहाद जेकी शामिल थिया, ॿियो मकानी चूंडनि जे हवाले सां अहम ॻाल्हि थी। ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐलान कयो त 15 जनवरी ते मकानी चूंडियूं कंहिं बि सूरत में हू थियण न ॾींदा। हुननि इहो वाज़े ऐलान कयो आहे ऐं उन सां गॾोगॾु इहा शर्त लागू कई अथनि त अगरि 15 जनवरी खां अॻु में सुभाणे अगरि तकबंदियुनि में तब्दीली नथी आंदी वञे उन्हनि जे मुतालबे हेठि त बाइकाट तरफ़ वेंदा ऐं जेको एहतजाज तरफ़ वेंदा ऐं कंहिं बि सूरत में मकानी चूंडूं हू थियण न ॾींदा। अॼोकी जेकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन में इहे अहम जेके 2 ऐलान आहे, हिकु इतिहाद इन्हनि जो जेको ठहियो ऐं ॿियो मकानी चूंडनि जे हवाले सां। वॾी तादाद में कारकुन हिते गॾु आहे। डॉक्टर फारूक सत्तार PSP जा जेके अॻुवाण आहे उहे समूरा हिते मौजूदु आहे। MQM पाकिस्तान जा हिते अॻुवाण मौजूदु आहे। आफ़ाक अहमद खे बि इन हवाले सां दावत हुई, पर उहो हिन में शरीक न थियो। गवर्नर सिंध जे हवाले सां चयो पियो त उहो शामिल थी ईंदो हिते, पर उहो बि इन जे करे न आयो। ॿुधायो वियो त उन जी तबियत नासाज़ आहे। हिन वक़्तु बि वॾी तादाद में हिते कारकुन मौजूदु आहिनि, हिननि जा समूरा अॻुवाण हिते मौजूदु आहिनि। असलम जेको मेन असां बि ॿुधियो, तव्हां बि उते हुयो, अगेन हिकिड़ी लिसानियत जे फिज़ा क़ाइमु करण जी कोशिशि कई अॼु प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐं महाजिर जा नारा ऐं ज़बान जे हवाले सां ॻाल्हि ॿोल, त उहो ई तव्हां सम्झो था त हे 10 साल पुराणी या 15 साल पुराणो जेको पैटर्न आहे उनखे ई रीस्टार्ट कयो आहे? जी बिल्कुलु, इहे ई सामूरा जेके नारा हुआ उहे हिते ॿुधण में आया। छो जो जीअं मुतहिदा ठही उन खां पोइ मुख़्तलिफ़ धड़ा ठहिया। अॼु जीअं त PSP जो जेको नारो रहियो, तव्हांखे असां सभिनी खे ख़बर आहे त उन में PSP में उर्दू स्पीकिंग बि आहे, बलोच बि आहे, पठान बि आहे, सभु शामिल आहे। अॼु इहो बि हिते सवाल उथारियो वियो त छा ही जेके महाजर जा फ़क़ति हिते नारा लॻी रहिया आहिनि त ॿियूं जेके ॿिया जेके ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ माण्हू हिते शामिल हुआ त छा ही मुतहिदा जो साॻियो हूंदो मामिलो या ही महाजर जो? पर हिते जेकी वाज़े शइ नज़र अची रही, जेके अॻुवाणनि बि वाज़े कयो, ख़ालिद मक़बूल बि वाज़े कयो त हू महाजरनि जे हक़नि लाइ फ़क़ति सियासत कंदा ऐं महाजरनि जे हक़नि जे लाइ ही इतिहाद ठहियो आहे। सो जंहिं मां ही वाज़े लॻी रहियो आहे त ही जेको उहो जेको मुतहिदा ऐं उन में सभु ॿोलियूं ॻाल्हाईंदड़ उहो हिन वक़्तु हिते प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़े न थी सघियो आहे। जेके कारकुननि मां बि नारा लॻी रहिया हुआ उहे बि महाजर जारी लॻी रहियो आहे। उन मां इहो वाज़े लॻी रहियो आहे जेको नज़र बि अची रहियो आहे त ज़रूरी ज़ाहिरी तौर ते बि ऐं त लसानियत जी वाक़ई बि इहा सूरत हाल नज़र अची रही आहे। अच्छा, तव्हां सम्झो पिया त जेका सूरत हाल हुई या जेका बॉडी लैंग्वेज हुई उते, उहा अगेन तव्हांखे नज़र अचे थो त शहर में को अहिड़ी सूरत हाल अगेन पैदा करण जी कोशिशि, जीअं बाक़ाइदा हाणे त हिकिड़ो तव्हां चओसि त चैलेंज हुकूमत जे लाइ साम्हूं अची वियो आहे त मकानी चूंड थींदी त असां हुनखे ब्लॉक कंदासीं, ही चैलेंज तव्हां सम्झो था त को इफेक्टिव रहंदो या इन में का दमखम कोन्हे? न बिल्कुलु, मतिलबु इन हवाले सां असीं सवाल बि कया, उहो वाज़े ऐं क्लियर चिटो मौक़िफ़ पे ॾिननि त 15 जनवरी ते कंहिं बि सूरत में इलेक्शन, मकानी इलेक्शन थियण हू न ॾींदा। उन हवाले सां इशारा बि ॾिना विया त शारा फैसल जे तरफ़ बि वञी सघिजे थो, MA जिना खां पोइ शारा फैसल तरफ़ बि वञी सघिजे थो,
ॿिया बि क़दम खणी सघजनि था। त उन हवाले सां ही त बिल्कुलु वाज़े ऐं क्लियर पैगाम ॾिनो वियो आहे त हू पीपल्स पार्टीअ खे सिंध हुकूमत खे मकानी चूंडूं कंहिं बि सूरत में थियण न ॾींदा। ऐं इहो बि उन सां गॾोगॾु चयो वियो त सुभाणे को ॾींहुं फ़क़ति हू इंतज़ारु कंदा, ॿिए ॾींहं खां पोइ हू जेको ऐलान हूंदो उन्हनि जो एहतजाज जो हूंदो, ॿियो लाइ अमल हूंदो, उहो वाज़े कंदा। ऐं पोइ ही तव्हां सम्झो था त हुकूमत जे लाइ हिकिड़ी अलार्मिंग सूरत हाल आहे त कीअं कंट्रोल कंदी, सिक्योरिटी जी सूरत हाल आहे ऐं सॼी शहर में जेका उन ॾींहुं डेफिनेटली माण्हुनि खे निकिरणो आहे, वोट करिणो आहे, त अहिड़ो माहौल थी वियो त उनखे कीअं कंट्रोल कंदा? को अहिड़ी तव्हां सम्झो था त ही वाकई एप्लीकेबल आहे, एतिरी स्ट्रेंथ थी वई आहे अगेन मुतहदा क़ौमी मूवमेंट वटि? मतिलबु ही सभु जेके ग्रुप्स अगरि गॾजनि था, जेके PSP आहे, विदाउट हेलो असलम विदाउट हेलो तव्हां सम्झो था त स्ट्रेंथ थी वई? हू त बाइकाट करे चुका आहिनि पहिरीं इलेक्शन जा। जी इलेक्शन जा बाइकाट करे चुका आहिनि। 15 तारीख़ ते अगरि चयो थो वञे न MKM लंडन बाइकाट करे चुकी आहे पहिरीं। जी बाइकाट उहा करे चुकी आहे। उन हवाले सां बि हिते ॻाल्हियूं थियूं, पर हुननि जो इहो चवणु आहे त जेको बाइकाट MKM लंडन कयो आहे उन्हनि सां उन्हनि जो को बि तालुक़ु कोन्हे, को बि उन ते फ़र्क़ु न पवंदो, को बि असरु न पवंदो। मतिलबु हिन सां गॾोगॾु हिकु शइ इहा बि एड कजे त हिकु 15 जनवरीअ ते त हीउ ऐलान आहे त कंहिं बि सूरत में इलेक्शन थियण न ॾींदा, पर इहो जेको शर्त साम्हूं रखियो वियो आहे त तकबंदियुनि जो, ऐं इहो बि अगरि ईअं ॾिसिजे ॻाल्हाइजे त छा सुभाणे पीपल्स पार्टीअ तरफ़ां सिंध हुकूमत तरफ़ां तकबंदियुनि जो छा फ़ैसिलो त साम्हूं न अची वेंदो? इहा मोहलत बि ॾिनी वई आहे MKM तरफ़ां त सुभाणे को ॾींहुं असां पीपल्स पार्टी खे ॾियूं था। त इहो बि थी सघे थो, इम्कान इहे बि थी सघनि था त पीपल्स पार्टी त तकबंदियुनि जे हवाले सां को फ़ैसिलो साम्हूं आणे ऐं 15 जनवरीअ ते इलेक्शन में हिसो वठंदी। ठीकु आहे असलम, थैंक यू वेरी मच। त असलम हैदर इहो ई ॿुधाए पियो त इहा सूरत हाल थींदी ऐं जेका ग्रुप गॾु थिया आहिनि उन्हनि में स्ट्रेंथ त आहे त हू शहर में गड़बड़ करे सघनि था, पर हुकूमत जे लाइ हिकिड़ो चैलेंज हूंदो त कीअं डील कनि, कीअं अमन अमान जी सूरत हाल खे बरक़रार रखणु, मकानी चूंड कराइणियूं आहिनि त शहर जी अमन अमान जी सूरत हाल इंतहाई इंपॉर्टेंट हूंदी, सिक्योरिटी जी सूरत हाल इंतहाई इंपॉर्टेंट हूंदी। अॼु जो प्रोग्राम असां मुकम्मल सियासी सूरत हाल जेका एस्टेब्लिश थी आहे इन प्रेस कॉन्फ्रेंस खां पोइ उन ते कयो आहे ऐं पंहिंजी फीडबैक पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूरु ॾिजो। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में पंहिंजा मसइला मोकिलियो, असांखे ॿुधायो, असां उहो उथारींदासीं। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुॼाणी ते पहुतो। ख़ुदा हाफ़िज़।